अध्याय 8 के कुछ और प्रमुख शब्द हम समझ लेते हैं। अभिकर्षण। अभिकर्षण उस बल को कहते हैं जिससे हम किसी चीज़ को खींचते हैं। अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, जो बल हम लगा रहे हैं खींचने के लिए, उस बल को कहते हैं अभिकर्षण। अगर हम किसी चीज़ को धकेल कर धक्का मारते हैं तो वो जो बल लग रहा है उसे कहेंगे अपकर्षण। दरवाज़ा अगर हम खींचकर खोल रहे हैं, उस बल को कहेंगे अभिकर्षण। दरवाजे को हम पुश करके धकेल करके बंद कर रहे हैं, अपकर्षण। चुंबकीय बल। चुंबक अर्थात मैग्नेट, आपने देखा होगा मैग्नेट जो है लोहे की फाइल्स को, लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर दूसरा मैग्नेट भी होगा उसे या तो आकर्षित करेगा या दूर धकेलेगा, वो निर्भर करता है कि कौन सा पोल आमने सामने है। तो ये असंपर्क बल है। चुंबक और लोहे के जो पीस है वो संपर्क में नहीं होंगे, तभी भी चुंबक उसको खींच लेगा। स्थिर वैद्युत बल। अगर कोई वस्तु आवेशित है अर्थात उसमें कोई चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जब वो आवेशित होती है तो वो उन चीज़ों को खींचता है जो बिना आवेश के होंगी या जिनमें अपोजिट आवेश होगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो उसको रिपेल करेगा, उसको दूर धकेलेगा। दोनों पॉजिटिव होंगे उसको भी धकेलेगा। तो ये भी बिना संपर्क के कार्य करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये भी असंपर्क बल है जो आवेशित वस्तुओं में होता है। घर्षण, जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हों, मान लीजिए ये बॉक्स रखा हुआ है हमने ज़मीन के ऊपर, अगर हम इसको बल लगाते हैं इसको धकेलने के लिए, तो जैसे ही हम बल लगाएंगे धकेलने के लिए, उसी समय ये जो ज़मीन की सरफेस है इसके ऊपर एक बल लगाएगी और इस गति को रोकने का प्रयास करेगी। अर्थात इसकी दिशा हमेशा विपरीत होती है। बल हमने इस दिशा में लगाया, घर्षण विपरीत दिशा में है। बल हमने इस दिशा में लगाया, घर्षण विपरीत दिशा में है। तो ये घर्षण जो है इस बल को के प्रभाव को कम करता है, अर्थात इसकी गति को रोकने का प्रयास करता है।